हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है चेंज अराउंड अस, कि हमारे आसपास किस तरीके से चेंजेस होते हैं। उससे रिलेटेड आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें जिससे कि हम इन क्वेश्चन को ईजिली समझ सकें। पहला है, हम इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में। किसके बारे में? चेंजेस के बारे में। कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि ओनली केवल उसकी जो भी मटेरियल्स है या जो भी पदार्थ है उसकी केवल फिजिकल स्टेट चेंज, जैसे उसका कलर चेंज हो गया, कलर या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी। जैसे हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जब गर्म होता है तो उसमें वेपर में चेंज आता है। वेपर को हम दोबारा ठंडा करते हैं तो वेपर क्या होती है, दोबारा पानी में चेंज होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है। जैसे हमने पानी को गर्म किया तो वेपर में चेंज हो गया। जैसे वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, अगर वाटर को हमने हीट दी तो वेपर बन गया। अगर वेपर को हमने कूल किया तो वापस क्या बन गया, वाटर। इसी तरीके से यदि आइस है उसको हमने हीट दी तो क्या बन गया, वाटर। अगर हमने फ्रीज किया, उसको फ्रीजर में डाला तो दोबारा क्या बन गई, आइस। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल है। मतलब कि वो दोबारा उस अपना जो भी नया प्रोडक्ट इसमें नया प्रोडक्ट नहीं, उसी में चेंजेस होते हैं। तो वो दोबारा क्या करता है, अगेन दोबारा जो हमारा रिवर्सिबल होता है, दोबारा जो हमारे जो भी रिएक्टेंट है वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें एक बार नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उससे डिफरेंट होती है। इसके जो क्वालिटीज होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे यदि हम मिल्क को लेते हैं, अगर हमने मिल्क को कर्ड में चेंज किया तो देखो उसका टेस्ट भी अलग आ जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अब कर्ड से हम दोबारा इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हो गया इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल तो है, दोबारा हम उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ये चेंज होते हैं। तो हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें बार बार यही चीजें आती रहेंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड टू एवापोरेशन ऑफ वाटर। अब देखो कि जो वाटर है वो किस पे होता है, वाटर जो 100 डिग्री पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, ये सही है। बबल्स आर फॉर्म, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं और एक स्लो प्रोसेस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब ये बताओ, इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस, मतलब कि इंक्रीज, अगर हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो वो इवोपरेशन रेट बढ़ जाती है। तो ये सही है। कैसे? देखो आपको पता है कि जैसे कि अगर मान लो कि एक कटोरी में मैं वाटर लेती हूँ और एक इतने बड़े सरफेस लेती हूँ। अब देखो इसको वाटर को इवेपोरेट होने में क्या होगा, इसमें इतना सा एरिया है लेकिन इसमें कितना बड़ा सरफेस एरिया मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ही वाटर की जो प्रोसेस है इवेपोरेशन की वो बढ़ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कि अकर एट 100 डिग्री जो वाटर बॉइलिंग स्टार्ट होता है, जो कब शुरू होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है और ये एक इंक्रीज इन सरफेस एरिया। समझ में आया कि ये क्या है, कि एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है और ये सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है। और वाटर कब स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पर बॉयल होना स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो इवेपोरेशन रेट हाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस हमारा करेक्ट है। तो हमारा थर्ड है, सही है, एक धीरे से और ये सरफेस एरिया के साथ बढ़ता है, तो डी है। क्योंकि इस पे वो पूछ रहा है इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो हमें पता है कि 100 डिग्री से स्टार्ट होता है बॉयल होना और इसमें बबल्स आर फॉर्म होते हैं। तो लेकिन हमें इसमें केवल इवोपरेशन के बारे में बताया, इवोपरेशन में से रिलेटेड कौन सी दो टर्म है। तो इसमें क्या आएगा, स्लो प्रोसेस और इंक्रीज विथ सरफेस एरिया, ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा टुक लेमन जूस इन 2 फ्लास्क, किसे 2 लेमन जूस दो अलग अलग फ्लास्क में लिए हैं, इस फ्लास्क और इस फ्लास्क में, ठीक है। शी पुट सोडा सॉफ्ट इन फ्लास्क 1 एंड जो सोल्ट डाला है, इसने क्या, ये सॉफ्ट नहीं है बट ये एल है, साल्ट इन फ्लास्क 1 एंड वॉशिंग सोडा इन फ्लास्क 2। किस फर्स्ट में इसने साल्ट डाला है, दूसरे में उसने
सोडा डाला है। शी ऑब्जर्व लोड्स ऑफ बबल्स इन फ्लास्क सेकेंड बट नथिंग इन फ्लास्क 1। वो कह रहा है कि जब हमने इसमें डाला है ना, उसमें इस वाले में बबल्स आ रहे हैं लेकिन इसमें बबल्स नहीं आ रहे। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शंस हो रही है। कि लेमन जूस होता है वॉशिंग, लेमन जूस क्या है, अब ये भी ध्यान रखना कि लेमन जूस जो हमारा है वो क्या है, एसिड है, और जो वॉशिंग सोडा है उसमें बेस होता है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसलिए बबल्स बनते हैं। तो बबल्स के ये CO2 गैस के, तो ये एक केमिकल चेंजेस है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लेमन जूस और साल्ट, कि यदि आपने लेमन जूस के अंदर साल्ट मिलाया तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कलर्स, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट हमारा फिजिकल चेंज है, सेकेंड हमारा केमिकल चेंज है। अब हम अपने इसमें ऑप्शन पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन फ्लास्क वन अ केमिकल चेंज, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, फ्लास्क में केमिकल चेंज है ही नहीं। इन फ्लास्क सेकेंड अ केमिकल चेंज टेक प्लेस इन बबल्स, ये सही है, क्योंकि मैंने भी कहा है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CO2 गैस बाहर निकालते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको बॉईल किया तो क्या होगा कि ये जो ये हमारा साल्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, और वाटर जो लेमन जूस है इसका पानी इवोपरेट हो जाएगा। ये फिजिकल चेंजेस है। इन फ्लास्क सेकेंड फिजिकल चेंज, ये गलत है। इन फ्लास्क वन साल्ट रिएक्ट विद लेमन जूस एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, देखो न्यू कंपाउंड नहीं बन रहा, ओनली वो डिसॉल्व हो रहा है। तो हमारा कोनली इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट स्टडी द गिवन द वेन डायग्राम, ये हमेशा इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, ये बहुत ईजी होते हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं। केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल, फास्ट चेंज, और अब एक्स। अब देखो इसमें कह रहा है एक केमिकल चेंज का बॉक्स है, एक इरिवर्सिबल का है, और फास्ट चेंज, ये एक्स ढूंढना है। तो एक्स हमें कैसे पता लगाना, एक्स केमिकल चेंज भी होगा, इरिवर्सिबल और फास्ट भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें दोनों एक्स ऐसा चीज है जिसमें ये दोनों चीज, तीनों चीजें हो रही है, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल और फास्ट चेंज। रस्टिंग, डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, बॉइलिंग ऑफ एन एग, और ब्रस्टिंग ऑफ अकर्स। तो रस्टिंग एक फास्ट प्रोसेस नहीं हो, धीरे धीरे होता है, ठीक है। केमिकल चेंज है, सही है। डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये हमारा फिजिकल चेंज है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ एन एग, एग को बॉइल करते हैं, ये हमारा फिजिकल चेंज, ये हमारा स्लो प्रोसेस है, और ये हमारा है तो केमिकल लेकिन स्लो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। अब ब्रस्टिंग ऑफ अकर्स, ये देखो बहुत फास्ट स्टेज है, जैसे आपने उसमें उसको बर्न किया क्रैकर्स को, इमीडिएटली वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो ये आपका एक्स क्या है, डी ऑप्शन आएगा कि ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर केमिकल चेंज है, और ये इरिवर्सिबल है, और ये कैसा चेंजेस है, ये फास्ट चेंजेस है। तो ये हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन। फोर्थ है मेटेलिक पीस, हमने एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक मेटेलिक पीस डाला है और उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है। कॉपर सल्फेट मतलब जो ब्लू कलर का होता है, CuSO4 का सल्फेट होता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ब्लू कलर सॉल्यूशन चेंज इन ग्रीन। तो ये देखो इसमें कलर चेंज हो रहा है, इससे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो हम समझ गए कि कलर चेंज होता है, प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वो केमिकल चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है। तो देखिए एलिमेंट फिजिकल चेंज, तो फिजिकल के आते हैं क्रॉस, फिजिकल क्रॉस, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज, आयरन एंड केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल। सी ऑप्शन में हमारा लिखा है कि आयरन एंड केमिकल और इरिवर्सिबल, ठीक है, दोनों में सेम लिखा है, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें एक रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल होगा। तो हमारा आयरन है और केमिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज है। ओके, सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, और वो जो एक बार जो नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उसके रिएक्टेंट से। जो रिएक्शन, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट, और ये कहलाता है प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बना, जो हमारा ग्रीन कलर आया, और ये हमारा जो हमने मेटल, और हमने जो मेटल प्लस CuSO4, और जो ग्रीन कलर आया, इसमें नया प्रोडक्ट बन गया। कॉपर सल्फेट, जो मेटल है वो किस में चलाएगी, मेटल, जो भी मेटल होगी वो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और उसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि एक नया प्रोडक्ट बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन पैसेज, इसमें पैसेज दिया, ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे देखो, आयरन नेल्स व्हेन न्यू आर ग्रे एंड ब्राइट व्हेन एक्सपोज्ड, कि जब आयरन लेते हैं, जैसे आपने लोहे के बर्तन भी देखे होंगे, उसमें आपने देखा है कि रेड कलर अगर आपने बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया तो वो एयर के साथ, मॉइस्ट के साथ रिएक्शन करके और उस पर जंग लगाती है, जिसे रस्टिंग कहते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। ग्रे ब्राइट व्हेन एक्सपोज टू, अब ये हमें पता है कि एयर में होता है, एयर और ऑक्सीजन,
तो हमें पता है कि ये बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ने से होता है, ये वाटर से होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि एयर एंड वाटर, पानी से भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके घर में बर्तन होते हैं, अगर उसमें पानी रह जाता है तो उस कढ़ाई में जंग लग जाती है, रस्टिंग, रेड कलर का, रेडिश ब्राउन होता है, रेड कलर का होता है, इसे रस्टिंग कहते हैं। और केमिकल इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सपोज, कहाँ पर एक्सपोज होता है, एनवायरमेंट से और वाटर से। दे गॉट कवर्ड विद, उनके ऊपर किसकी कवर्ड आती है, रेडिश ब्राउन कोटिंग आती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। अब देखो इसमें ग्रे तो आते ही नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट है। और ये केमिकल चेंज है। ऑक्सीजन ग्रीन रेनिसिटी, ये भी गलत है। और नाइट्रोजन रेडिश ब्राउन, ये भी गलत है। हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6 क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम पहले पढ़ते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो मेल्ट करेंगे हम वैक्स को, फिर हम उसको ठंडा करेंगे, दोबारा वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, तो ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वैक्स, अ कैंडल इन केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स नहीं, उसके अंदर जो हम, ये कैंडल है मानो, इसका जो थ्रेड है, इसका जो थ्रेड है, जो इसका थ्रेड है, वो हमारा क्या कहता है, वो हमारा केमिकल चेंज है। क्योंकि जब ये धागा जल जाता है, जो इसमें धागा है, जो जलने के बाद जब एक बार ये बर्न हो जाता है, तो दोबारा ये ऐश में चेंज होता है, किसमें, ऐश में। तो ये आपका विक जो होती है, इसे विक भी बोलते हैं। तो ये थ्रेड है, थ्रेड है, वो हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन वैक्स हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। वैक्स हमारा फिजिकल चेंज है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग वेल कॉन्टैक्ट, ये बात सही है कि आपने लोहे की, जैसे कि आपको देखना, आपने देखा होगा कि साइकिल का टायर है, जो उसके ऊपर वो रिम जो चढ़ाई जाती है, वो कैसे चढ़ाई जाती है, पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसके ऊपर वो गर्म करके, और उस पर उसको गर्म करके, जैसे ही हम उस पर, उस गर्म होने से क्या होता है, थोड़ी एक्सपेंड होगी और वो उस पर फिक्स हो जाएगी, और उसे पानी डाल के ठंडा किया जाता है, तो उसमें जब दोबारा क्या होती है, अपनी उसी शेप में आती है। तो ये सही है कि मेटल जो गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं और कूलिंग करने पर ठंडे होते हैं, तभी तो ये फिजिकल चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे कि आपने वायर दिखा है, सर्दियों में वायर क्या होते हैं, टाइट हो आते हैं, जबकि गर्मियों में क्या होते हैं, वायर आपके लूज हो आते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज व्हाइल इट रिमेन सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। वो कह रहे कंपोजिशन इज मैटर, केमिकल चेंज व्हाइल इट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। सही है कि जो केमिकल चेंज है उसमें आपका कंपोजिशन जो होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, इसलिए वो चेंज हो आता है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस में, तो फिजिकल चेंज में वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है। हाई एंड लो टाइड्स सी आर एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंजेस व्हाइल ग्रोथ ऑफ ट्रीज पीरियोडिक चेंजेस। एक आप हम पहले जानते हैं कि पीरियोडिक चेंजेस क्या होती है और नॉन पीरियोडिक चेंज होता है। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मतलब जैसे कि एक टाइम अंतराल के बाद दोबारा वो उस घटना का होना। जैसे कि हम बात करते हैं डे के बाद क्या होता है, नाइट, फिर दोबारा नाइट के बाद क्या होता है, कुछ टाइम अंतराल के बाद दोबारा क्या होती है, डे में चर्न हो जाता है। तो डे नाइट क्या है, पीरियोडिक चेंजेस है। अगर हम बात करें कि जैसे फुल मून, फिर वो मून का जैसे बार बार फुल मून आना, ये पीरियोडिक चेंजेस है। आपका हार्ट का बार बार बीट करना, ठीक है, ये सारे पीरियोडिक चेंज है। लेकिन अगर हम बात करें कि नॉन पीरियोडिक चेंज में क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा नहीं होती। जैसे एक बार अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आया, तो ये तो नहीं है कि आपका थोड़ी देर बाद वो उसी टाइम अंतराल के दोबारा आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉन पीरियोडिक में आता है, किस में आता है, नॉन पीरियोडिक में, कि दोबारा वो घटना अपने आप को नहीं दोहराती। जैसे कोई एक्सीडेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर जंग लग गई तो वो दोबारा थोड़े टाइम अंतराल के फिर से लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो पीरियोडिक अब और नॉन पीरियोडिक, ठीक है, टाइम, एक टाइम फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करना, वो आपको कहता है पीरियोडिक। और जब वो रिपीट नहीं करती, डू नॉट रिपीट इन टाइम रेगुलर टाइम इंटरवल, तो ये कहलाता है नॉन पीरियोडिक। तो हाई एंड लो टाइड इन सी आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक। तो ये हमारा ग्रोथ इस, तो ग्रोथ कैसे पीरियोडिक है, क्योंकि ग्रोथ तो क्या होता है कि धीरे 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 क्या करता है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, हमारा नॉन पीरियोडिक है, इसमें ये गलत डाल दिया, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। बाकी हमारे सही थे कि मेटल एक्सपेंड होने पर हीटिंग पे एक्सपेंड होते हैं, कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और फिजिकल मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वैक्स इन कैंडल इज ऑल केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ वैक्स है मतलब जलाना, जब बर्न, जो भी चीज बर्न होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात थ्रेड के बारे में पूछे तो ये ध्यान रखना कि थ्रेड आपका केमिकल चेंज है और वैक्स आपका फिजिकल चेंज है। और किसी भी चीज को जलाने से हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है, तो वो आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। जैसे आपने जो आपने कुछ, जैसे वुडन है, वुडन को आपने काट के एक नई चीज बना दी,
ठीक है, जैसे वुड से आपने एक फर्नीचर बना दिया तो वो आपका फिजिकल चेंज है, केवल आपने इसकी शेप चेंज करी है। लेकिन अगर आपने वुडन को जला दिया तो एक नया बन जाता है, ठीक है, ऐश बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो एक केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फ्यू चेंजेस आर गिवन बिलो, कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। मार्क करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स, कोर्स दिए हुए हैं। मिल्क इज सेट टू फॉर्म कर्ड, ठीक है, बैटर इज स्टीम टू फॉर्म ऑफ इडलीज, वाटर इज बॉइल्ड टू फॉर्म स्टीम, साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमें बताना कि कौन सा चेंज है। मिल्क इज कर्ड, अभी अभी बताया था कि मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो दोबारा मिल्क नहीं बन सकता, ये केमिकल चेंज है। और सी ऑप्शन, पहले ऑप्शन में कहीं पे केमिकल चेंज ओनली सी पर है, तो हम बता सकते हैं ये भी गलत ये भी गलत। देखो हमने एक बार में पता कर लिया। बैटर, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। बैटर इज स्टीम इडली, इडली बनाना केमिकल चेंज है, क्योंकि हमने बैटर से क्या बना दिया, इडली बना दी। अब उसके जो चेंज हो गए कंपोजिशन, जो उसकी प्रॉपर्टीज वो चेंज हो गई। वाटर इज बॉइल्ड स्टीम, ये फिजिकल है, क्योंकि वाटर को बॉइल किया फिर दोबारा ठंडा किया वेपर को तो दोबारा वाटर मिल गया। ठीक है, सॉल्ट इज डिजोल्व इन, ये भी सही है, क्योंकि सॉल्ट पानी में नमक मिलाएंगे तो एक फिजिकल चेंज है। दोबारा हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, फिर से नमक मिल जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। व्हाट इज अ कॉमन अमोंग फॉलोइंग फिनोमिना, किस में से कौन सा जो फिनोमिना है वो हमारा कॉमन है। फर्स्ट, चेंजेस ऑफ सीजन, चेंजेस ऑफ सीजन हमारा वो पूछ रहा है कि फिजिकल्स है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स फिजिकल्स है या सारे फिजिकल्स है, कुछ स्लो, सारे स्लो हैं, सारे अनडिजायरेबल चेंज है और ये सारे रिवर्सिबल चेंज है। तो देखते हैं चेंज ऑफ सीजन, ये देखो एक तरह से पीरियोडिक है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का खिलना। ग्रोथ ऑफ नेल्स एंड हेयर, हमारे जो नेल्स की और उसकी हेयर्स की ग्रोथ है। और ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स, तो हम बताएंगे कि हमारे किस तरीके के चेंजेस है। तो हम बता सकते हैं कि ये सारे स्लो चेंजेस है, क्योंकि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स ये भी अचानक नहीं होता, धीरे धीरे इसको टाइम लगता है, सीजन को भी टाइम लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सारे कैसे चेंज है, स्लो चेंजेस है, क्योंकि रिवर्सिबल तो है ही नहीं। ग्रोथ ऑफ नेल्स रिवर्सिबल नहीं है, फिजिकल, ये सारे क्या है, स्लो, धीरे धीरे चेंज होते थे। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन। ऑब्जर्व द टू फिगर, दो फिगर दिए, देखो फिगर में पहले में शुगर सॉल्यूशन लिया है, दूसरे में शुगर लिया है। ठीक है, और उनको गर्म किया। अब हम देखते हैं इन फिगर 1 केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस वाइल इन फिगर 2। अब वो कह रहा है कि अगर हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर आप शुगर को पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, वो बस ओनली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर हमने इसे वापस गर्म किया तो पानी फिर से इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमें दोबारा चीनी के क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल मिल जाएंगे। ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी चीज को बर्न करते हैं तो जलने से क्या होता है, एक नया ब्लैक कलर का एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, वन केमिकल टेकिंग प्लेस इन फिगर 1। वो कह रहा है इन फिगर 1 इज फिजिकल चेंज, जबकि इन फिगर 2 इज अ केमिकल चेंज। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीतू मिक्स सम आयरन फिलिंग्स विद सल्फर पाउडर इन चाइना डिश, उसने एक चाइना डिश ली है। ठीक है, ये चाइना डिश हो गई और इसने इसको, इसके अंदर क्या लिया है, इसमें डाला है उसने सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर लिया है और कुछ आयरन फिलिंग्स लिए और उसको गर्म किया है। और गर्म करने के बाद देखो क्या होता है, तो हमें पता है कि जैसे कि देयर वाज नो डिफरेंस, डिफरेंस तो आएगा ही इसमें। बिफोर हीटिंग आयरन फिलिंग सल्फर पाउडर कुड बी सीन सेपरेटली। अब वो कह रहा है कि गर्म करने से पहले तो वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गर्म करने के बाद क्या होगा, वो ब्लैक हो जाएंगे। अभी भी बताया कि बर्निंग के बाद ज्यादातर चीजें ब्लैक कलर की कन्वर्ट होती है, ये केमिकल चेंजेस है। तो हम एक तरह से इसको टिक मारेंगे, सही है। लेकिन हम आगे भी पढ़ते हैं, बिफोर हीटिंग द आयरन फिलिंग सल्फर पाउडर कुड बी नोट सेपरेटली, ये गलत है, क्योंकि वो पहले बिफोर हीटिंग के तो हमें अलग अलग दिखाई देगी। बिफोर हीटिंग द कंटेंट वर ब्लैक, ये गलत है, क्योंकि पहले ब्लैक नहीं होंगे, बाद में ब्लैक होंगे। इस तरीके से देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन के बाद क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो हम दोबारा उसमें नहीं चेंजेस हो रहा है, उसके रिएक्टेंट में जो भी हमने लिया, जैसे कि देखो गुब्बारा है, अगर हम बैलून लेते हैं, बैलून को हमने फुलाया और उसको दोबारा हवा बाहर निकाल दी, तो देखो दोबारा उसी चीज में आ गया, जो बैलून था वो बैलून वापस कन्वर्ट हो गया उस, ठीक है, बैलून में जो हमने पहले लिया था। ठीक है,
लेकिन अगर हमने उसे बर्न कर देते हैं या फिर बर्स्ट कर देते हैं तो क्या होगा, वो एक केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट बन गया, दोबारा फिर हमें वो बैलून नहीं मिल जाएगा पहले वाला, ठीक है। ऐसे ही हमने लकड़ी से कुछ चीज बनाई, पेपर से, देखो पेपर लीजिए, पेपर से आपने बोर्ड बनाया, ठीक है, बोर्ड बनाया, उसे आपने उसको दोबारा खोल दिया, दोबारा पेपर मिल गया, लेकिन अगर आपने पेपर को जला दिया तो वो आपका केमिकल चेंज है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है या फिर कुछ और चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मिल्क को हमने अगर हम कर्ड में चेंज किया तो उसका टेस्ट भी चेंज हो रहा है, तो टेस्ट भी ले सकते हैं हम, कलर चेंज भी ले सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। बस आपको इतना ही पता करना है तो आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेक्ट जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।